हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। पीछे की तरफ से हमने इसको ओपन रखा है जिससे कि लड्डू गोपाल जी को ये आसानी से पहनाई जा सकती है। आप देख सकते हो इसका लुक कितना सुंदर आ रहा है। आपके जितने भी नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं उनके हिसाब से आप इसकी घेर छोटी या बड़ी बना सकते हो जिससे कि ये उनको आसानी से आ जाएगी। तो चलिए अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हमें वाइट कलर का ऊन ले लेना है और 20 चेन बना लेनी है। तो पहले हम एक लूप बनाएंगे। हमने लूप बना लिया। अब हमें इसमें क्रोशिया को डालना है और 20 चेन बनानी है। देखिए हमने 20 चेन बना ली। अब हम 2 चेन और बना लेंगे। हमने 2 चेन बना ली। अब हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें चेन में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशिया बनती जाएगी। ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और 3 बार चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को इस तरीके से लेना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक बार डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें क्रोशिया में फिर से ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में डालना है, ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में फिर से 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में फिर से 2 फंदे हैं तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी 2 बार डबल क्रोशिया बन गई। इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हमने दूसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 बारी चेन बना लेनी है। 2 3। हमने 3 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 2 बारी डबल क्रोशिया बना ली। अब तीसरी चेन में यानी कि इसके बाद वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाली चेन में हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यानी कि हमें एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, तीसरी चेन में हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हमने तीसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको पलट लेना है और फिर से 3 चेन बनानी है। 1 2 3। हमने ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। इसके आगे की 9 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो हमारी टोटल 10 डबल क्रोशिया बन जाएंगी। तो देखिए हमने पहले चेन बनाई थी और उसके बाद हमने 9 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। तो हमारी टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे की 10 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है और 11वीं चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 चेन हमने छोड़ दी। 11वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे।
हमने 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 19 चेन में यानी कि 19 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है, 19 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो हमारी टोटल 20 डबल क्रोशिया बन जाएंगी। तो देखिए हमने बीच में भी 20 डबल क्रोशिया बना ली है, यानी कि 20 डबल क्रोशिया बना ली है। अब हमें फिर से 10 चेन काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। कि हमने 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 9 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे कि हमने आगे की तरफ 10 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी तरीके से हमें इधर भी 10 डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है, 9 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो हमारी 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। हमने इधर भी 10 डबल क्रोशिया बना ली। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए स्लीव्स बन गई है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और 3 बारी चेन बना लेनी है। तो हमने 3 बार चेन बना ली है। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए हमने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बनानी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए बीच में हमने एक चेन छोड़ी है, दूसरी चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हम 2 चेन बनाएंगे। हमने 2 चेन बना ली। अब हम इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। हम फिर से एक चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बारी हम चेन बना लेंगे और इसी चेन में से जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसी में से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हमें एक चेन बनानी है और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से एक चेन बनानी है और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 चेन बनानी है और इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें फिर से एक चेन बनानी है और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर एक चेन बना लेनी है और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 चेन बनानी है और इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए पहले हमने 3 बारी चेन बनाई तो उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर हमने एक चेन छोड़ दी और दूसरी चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। फिर 2 चेन बनाई और इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बना ली। फिर हमने ऊपर एक चेन बनाई और नीचे से एक चेन छोड़ दी। फिर उसके बाद वाली चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बना ली। फिर से हमने ऊपर एक चेन बनाई और उसके बाद वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाई। फिर 2 चेन बनाई और इसी चेन में से दूसरी बार डबल क्रोशिया बना ली। इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन बनाई है। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4। हमने 4 चेन बनाई। अब ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई थी और बीच में 2 चेन बनाई थी, इसमें से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में से हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने ये जो 2 चेन बनाई थी हमें उसी में से फिर से डिज़ाइन बनानी है।
तो ये इस तरीके से बन गया। अब हमें एक बार चेन बनानी है। अब हमने एक चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई थी इसमें हमें इस तरीके से बीचों बीच से डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो हमारी इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। अब हमें फिर से एक बारी चेन बनानी है, क्रोशिया में ऊन को लेना है। ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है और बीच में जो 2 चेन बनाई है इसमें से हमें फिर से 2 बारी डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब 2 बार हम चेन बनाएंगे। हमने 2 चेन बना ली। अब इसी में से हम 2 बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये इस तरीके से बन गया। अब हमें एक चेन बनानी है। हमने फिर से एक चेन बनाई। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो हमने बीच में एक बार डबल क्रोशिया बनाई है इसमें बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से डालना है क्रोशिया को, क्रोशिया में ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें एक चेन बना लेनी है और ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है इसमें से हमें फिर से 2 बारी डबल क्रोशिया बनानी है। 2 डबल क्रोशिया बना ली हमने। 2 चेन बनाएंगे हम और फिर से इसी चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हमने डिज़ाइन बनाई। अब हम एक चेन बना लेंगे। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद जो हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई है हमें इसमें बीचों बीच से डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे हैं तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए हमने डिज़ाइन बनाते हुए दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको पलट लेना है और फिर से 4 बारी चेन बनानी है। देखिए हमने 4 बार चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो दूसरी लाइन में, पहली लाइन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाई, फिर उसी में से एक बार डबल क्रोशिया बनाया। दूसरी लाइन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाई और उसी में से फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें तीसरी लाइन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो बीच में हमने 2 चेन बनाई है इसमें से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें 2 बारी चेन बना लेनी है और इसी में से 3 बार डबल क्रोशिया और बना लेनी है। देखिए हमने ये डिज़ाइन बनाई। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो हमने एक बारी डबल क्रोशिया बनाई है इसके बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। क्रोशिया में 3 फंदे हैं तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे हैं तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन बन गई। अब हमें फिर से एक बारी चेन बनानी है, क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो हमने फिर से 2 बारी डबल क्रोशिया बनाई थी और बीच में 2 चेन बनाई थी उसमें से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाई, हम 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी में से 3 बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए अब हमें एक चेन बनानी है, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो एक बार डबल क्रोशिया है इसके बीचों बीच से डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ये जो हमने बीच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है इसमें से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन बनानी है और इसी में से फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। उसके बाद एक चेन बनाकर हमें ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है इसके बिल्कुल बीचों बीच से डबल क्रोशिया बना लेनी है।
इसी तरीके से हमें ये लाइन कंप्लीट करने के बाद 4 लाइन और बना लेनी है 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ही, जिससे कि हमारी ड्रेस की घेर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए हमने 6 बार टोटल डिज़ाइन बना ली है। अब हमारी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए इतनी ही लंबी और इतनी ही घेर बनानी थी, इसीलिए मैंने टोटल 6 बार बनाई है डिज़ाइन। अगर आप इससे बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हो तो आप 6 की जगह 8 या 10 बार भी डिज़ाइंस बना सकते हो। अब देखिए ये लास्ट में एक फंदा बचा है, तो हमें इसको लॉक कर लेना है। हमें एक चेन बनानी है और इसको ढीला कर लेना है। यहाँ से इसको हम टाइट कर देंगे और ऊन को यहाँ से कट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे। हमें बिल्कुल पास से नहीं कट करना है, नहीं तो हमारा ऊन खुलने लगता है और ड्रेस ख़राब हो जाती है। हमें थोड़ी दूर से, देखिए हमें यहाँ से इसको कट करना है। हमने ड्रेस को लॉक कर लिया। अब यहाँ पीछे की तरफ से, ये जो हमारी ओपन वाली साइड है, तो जहाँ से हमने डिज़ाइन बनानी शुरू की थी उसके पहले ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है, इसमें देखिए हमें यहाँ पे डालना है इस तरीके से क्रोशिया को, और रेड कलर का ऊन लेकर इसमें से निकाल लेना है। देखिए हमने ऊन निकाल लिया। हमें ये ध्यान देना है कि जहाँ से हमने ये डिज़ाइन बनानी शुरू की है उसके पहले हमने ये जो डबल क्रोशिया बनाई है, हमें इसी में ऊन को जॉइंट करना है। तो अब हम नॉट लगाकर ऊन को यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। देखिए हमने ऊन को जॉइंट कर लिया। अब हमें इसी चेन में डालना है क्रोशिया को इस तरीके से, और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें चेन बनानी है। देखिए हमें बिल्कुल ढीली ढीली चेन बनानी है, हमें टाइट चेन नहीं बनानी है। अब हमें यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक चेन बना लेनी है। तो चलिए हम चेन बना लेते हैं। देखिए हमें चेन बनाते हुए बीच बीच में इसको इस तरीके से मेज़र करते जाना है, और हमें यहाँ बिल्कुल कॉर्नर तक चेन बना लेनी है। देखिए हमने मेज़र करते हुए इसको यहाँ बिल्कुल कॉर्नर तक चेन बना ली है। अब हमने ये जो चेन से बेल्ट बनाई है, इसको हमें ये वाली जो हमारी डबल क्रोशिया वाली लाइन है, इस पर ग्लूगन की हेल्प से बीच बीच में चिपकाते हुए इसको सेट कर लेना है, जिससे कि ये यहाँ से हिलेगी नहीं। अगर आपके पास ग्लूगन नहीं हो तो आप सुई धागे से भी इसको टाँक सकते हो। कि हमने ग्लूगन से इसको बिल्कुल बीचों बीच में सीधा करते हुए चिपका लिया। अब ये हमारी बेल्ट जो है यहाँ पर सेट हो गई है। अब ये जो लास्ट में चेन बची है, इसको हमें यहीं पर जॉइंट करना है। तो ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, हमें इसमें डालना है इस तरीके से क्रोशिया को, और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। देखिए ये इस तरीके से हो गया। अब हमें फिर से एक चेन बनानी है और इसको टाइट करके यहाँ से ढीला करके ऊन को यहाँ पे कट कर लेना है। देखिए हमने बीचों बीच में बेल्ट भी लगा ली। अब हमारी ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमने ये फ्लावर ले लिया है, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। अब यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से हमें इसको लगाना है। इसके साथ ही साथ हमने ये येलो कलर का हार्ट शेप का एक बटन ले लिया है, इसको भी हमें यहाँ पर बीचों बीच में इसके ऊपर लगा लेना है। अगर आप चाहो तो इसको कॉर्नर पे भी लगा सकते हो इस तरीके से, या फिर आप इसको बीच में भी लगा सकते हो। तो चलिए हम ग्लूगन से इसको भी चिपका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्लावर और बटन भी लगा लिया है। अब हमारी ड्रेस दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। पीछे की तरफ से ये जो हमारी ओपन वाली साइड है, यहाँ पर हमें टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे कि लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।